इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो आपने, अगर आपके पास खुला टाइम हो तो आप 11 दिन कर लें, और अगर आपके पास शॉर्ट टाइम हो, थोड़ा टाइम हो, तो आप उसको कम से कम मिनिमम 7 दिन लाजमी कीजिएगा। तो जिस मकसद के लिए वो आप करेंगे वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा यकीनन। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा बंद मुट्ठी का अमल बताने जा रहा हूँ, ऐसा एक बंद मुट्ठी का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो आपने, अगर आपके पास खुला टाइम हो तो आप 11 दिन कर लें, और अगर आपके पास शॉर्ट टाइम हो, थोड़ा टाइम हो, तो आप उसको कम से कम मिनिमम 7 दिन लाजमी कीजिएगा। तो जिस मकसद के लिए वो आप करेंगे वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा यकीनन। जी, तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा बंद मुट्ठी का अमल बताने जा रहा हूँ, ऐसा एक बंद मुट्ठी का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, मुकम्मल तौर पर आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो वजीफ़ा ये है कि वजीफ़ा इसलिए आपने पढ़ना, नेक और जायज़ मकासद के लिए आपने पढ़ना है वजीफ़ा। कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो गैर शरई हो या जो नाजायज़ काम हो। अगर आप किसी ऐसे काम के लिए करेंगे तो ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आपके साथ कोई भी कमी पेशी होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये वजीफ़ा किसी के लिए जोड़ा है मियाँ बीवी का। उनके अंदर नफ़रत आ गई है, मतलब कि शोहर के दिल में नफ़रत आ गई या बीवी के दिल में नफ़रत आ गई, तो एक शख्स दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। अगर आप किसी से सच्ची, पाक साफ, पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं तो उसको हासिल करने के लिए, उससे शादी करने के लिए, आपकी फैमिली में किसी लड़की को आप पसंद करते हैं तो उससे आप अगर शादी करना चाहें तो ये वजीफ़ा उसके लिए पढ़ सकते हैं आप। पाक मतलब कि आप एक नेक काम के लिए, निकाह करने के लिए ये वजीफ़ा पढ़ें तो ये नेक हो गया। अगर आप किसी जगह पर नौकरी करते हैं तो आप अपने बॉस को काबू में कर सकते हैं। आपका बॉस अगर आपके ऊपर जुल्म सितम करता है, आपको ज़्यादा काम देता है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है या आपके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं इस वजीफ़े के साथ। तो वजीफ़ा ये है कि अल्लाह पाक के 4 नाम जो हैं उनका आपने विर्द करना है। दिन में एक टाइम कर लें, चाहे मगरिब की नमाज के बाद कर लें या चाहे फजर की नमाज की अदायगी के बाद कर लें। 111 मरतबा आपने ये अल्लाह पाक के 4 नाम पढ़ने हैं। नाम क्या है? या अल्लाह, या अजीज़ु, या हन्नान, या मन्नान। ये 4 अल्फाज हैं, ये 4 अल्लाह पाक के इसम हैं। तो इन चारों का आपने विर्द करना है 111 मरतबा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 11 दिन लगातार कर लें, और अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, कम टाइम हो, तो आपने मिनिमम कम से कम फिर इसको 7 दिन तो लाजमी करना है। तो ये कीजिए, आपके तमाम दिली नेक जायज़ मकसद पूरे हो जाएंगे। ये इस अमल को कीजिए, इस वजीफ़े को पढ़िए सदके दिल से, नेक जायज़ मकसद पूरा करने के लिए पढ़िए, तो अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह पाक जिसके लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो उसके दिल में मोहब्बत के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। ये बहुत पावरफुल है वजीफ़ा, बंद मुट्ठी का वजीफ़ा है। बंद मुट्ठी का किस लिए मैंने इसका नाम दिया था वो भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। बंद मुट्ठी का इसलिए नाम दिया था कि जिसके ऊपर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं ना, चाहे आप मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, या चाहे बीवी अपने शौहर के लिए करना चाहती है, या शौहर अपनी बीवी के लिए करना चाहता है, या आप अपने बॉस के लिए करना चाहते हैं, तो जब वो आपके सामने आए ना, अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को ज़ोर से बंद कीजिए और आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़िए। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दरमियान में आपने 11 मरतबा यही 4 अल्लाह पाक के नाम पढ़ने, इसम पढ़ने हैं। 4 जब आप 4 पढ़ेंगे तो आपने फूंक मारकर आपने आहिस्ता से मुट्ठी खोल देनी। अगर वो शख्स आपके सामने नहीं आया, तो उस शख्स को आपने तसव्वुर में लाकर उसके ऊपर दम कर देना, फूंक मार देना।
تو یقیناً یہ جو وظیفہ ہے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا، آپ کی زندگی کو خوشگوار کر دے گا، آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ کسی مسلمان کا فائدہ ہو سکے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔